तो देखिए, जो इससे पिछले वाले लेक्चर था उसमें हमने इनपुट डिवाइस के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। ठीक है, मतलब 4-5 लेक्चर थे जो इनपुट डिवाइसेस के बारे में थे, वो सब कुछ हमने कवर कर लिया इनपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, और यदि हम बात करें कि जो कंप्यूटर होता है, जो उसकी बेसिक वर्किंग होती है वो किस प्रकार होती है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर होता है अपन उसको क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। और इनपुट अपन किसके थ्रू देते हैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू अपन इनपुट देते हैं। किसको, कंप्यूटर को। तो इनपुट डिवाइसेस हमने पढ़ चुकी है या हमने पढ़ लिए। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, जो आपने इनपुट दिया है वो क्या होता है, वो प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, किसके द्वारा प्रोसेसिंग होता है, सीपीयू के द्वारा क्या करता है, जो सीपीयू होता है क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, उसके बाद में आपको आउटपुट जनरेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो आउटपुट होता है वो किसके द्वारा शो किया जाता है, वो आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं डिवाइसेस के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं आउटपुट डिवाइसेस से। ठीक है, यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग होती है, अभी मैंने आपको बताया कि जो अपन इनपुट देते हैं प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोसेसिंग करने के बाद में आपको जो रिजल्ट मिलता है वो किसके द्वारा शो किया जाता है, आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, तो जो इस शो करने का काम करती है वो कौन होती है, वो आउटपुट डिवाइसेस होती है। ठीक है, यहां तक बात आपके समझ में आ गई। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आउटपुट डिवाइसेस होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है सॉफ्ट आउटपुट डिवाइसेस और सेकंड होती है हार्ड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये 2 टाइप्स की होती है, सॉफ्ट आउटपुट डिवाइसेस या हार्ड आउटपुट डिवाइसेस। आप आउटपुट को इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इनपुट को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो सॉफ्ट आउटपुट डिवाइसेस होती है वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो देखिए हम डिवाइसेस पर बाद में जाएंगे, उससे पहले हम बात करेंगे कि सॉफ्ट आउटपुट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा आउटपुट जिसको हम केवल देख सकते हैं या सुन सकते हैं वो क्या कहलाता है, वो सॉफ्ट आउटपुट कहलाता है। और जो डिवाइसेस इसको शो करती है या डिस्प्ले करती है उनको बोलते हैं अपन सॉफ्ट आउटपुट डिवाइसेस। आपके पास समझ में आ गई। ऐसे आउटपुट जिसको हम केवल देख सकते हैं या सुन सकते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आता है, वो आता है सॉफ्ट आउटपुट में। ठीक है, और जो डिवाइसेस इसको शो करती है, डिस्प्ले करती है या दिखाती है, ठीक है, वो कौन सी डिवाइसेस कहलाती है, सॉफ्ट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि ऐसा आउटपुट जिसे हम केवल देख सकते हैं या सुन सकते हैं क्या कहलाता है, सॉफ्ट आउटपुट कहलाता है। और जिन डिवाइसेस के द्वारा इसको दिखाया जाता है या शो करवाया जाता है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सॉफ्ट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो जो 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 अपने पास सॉफ्ट आउटपुट डिवाइसेस होती है उसके एग्जांपल देखिए, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर क्या करता है, अपन इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एलसीडी हो गई, एलईडी हो गई, आपकी मोबाइल क्या हो गई, स्क्रीन हो गई। उसके अलावा प्रोजेक्टर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। उसके अलावा स्पीकर। ठीक है, क्या कर सकते हैं अपन स्पीकर से जो यहाँ से वॉइस जनरेट होती है उसको अपन सुन सकते हैं, जो आउटपुट जनरेट होता है उसको अपन सुन सकते हैं। देखने के लिए ये यहाँ पर क्या है, ये सारी स्क्रीन ही तो है। मॉनिटर क्या है, स्क्रीन तो है जिस पर आपको आउटपुट दिखाई देता है। और सुनने के लिए जो स्पीकर हो गया, इससे क्या होता है, जो आउटपुट जनरेट होता है आप उसको सुन सकते हो। ठीक है, तो जो ये सारी डिवाइसेस है ये कौन सी डिवाइसेस है, सॉफ्ट आउटपुट डिवाइसेस है। यहां तक आपके बात समझ आई। ठीक है, अब चलिए इसके आगे अपन बात करते हैं कि जो ये सॉफ्ट आउटपुट होते हैं ये डिजिटल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो देखिए कि जो भी कोई कंप्यूटर होता है उसमें जो भी आपका डेटा स्टोर होता है, जो सेव होता है, किस फॉर्म होता है, वो सारे के सारे किस फॉर्म होता है, डिजिटल फॉर्म में तो होता है। ठीक है, तो जो आपका आउटपुट प्रोसेसिंग के बाद आया था, जब आपने वो सेव किया था किस फॉर्म में हुआ था, वो डिजिटल फॉर्म में तो सेव हुआ था, जिसके बाद में आपको उसको शो कर दिया गया। ठीक है, तो किस फॉर्म में होते हैं, ये डिजिटल फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा जो ये आउटपुट होता है सॉफ्ट आउटपुट, ये क्या होता है, ये टेम्परेरी होता है। सपोज करो कि आपने जो आपका कंप्यूटर है उसको क्या कर दिया है, ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो जो आउटपुट था वो चला जाएगा, आप उसको फिर यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होता है, ये टेम्परेरी आउटपुट भी होता है। ठीक है, तो देखिए अब अपन पढ़ने वाले हैं जो सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस है उसमें फर्स्ट डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले जिसका नाम है मॉनिटर। ठीक है, तो जो मॉनिटर है ये एक सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे बात सुनिए। तो जो मॉनिटर होता है इसको अपन वीडीयू या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसको अपन प्राइमरी या फंडामेंटल आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है,
तो जब अपन इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे तो अपन ने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जो कीबोर्ड होता है उसको अपन प्राइमरी या फंडामेंटल इनपुट डिवाइस कहते हैं, और यहाँ पर जो ये मॉनिटर होता है इसको अपन प्राइमरी या फंडामेंटल आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। आपको ये बात ध्यान दे जाएगी। अब देखिए जो इसका साइज होता है, ठीक है, चाहे आप मॉनिटर ले लो, चाहे आप कोई टीवी ले लो या कोई एलसीडी एलईडी आप कुछ भी ले लो, जब अपन उनके साइज की बात करते हैं कि भाई जो ये टीवी है, जो ये एलसीडी एलईडी है, इसका भाई साइज क्या है, ठीक है। तो जो उसका साइज अपन मेजर करते हैं वो अपन डायगोनली करते हैं, ठीक है। डायगोनल मतलब कि विकर्ण करते हैं। सपोज करो कि जो मेरा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये क्या है, ये एक एलसीडी समझ लो आप, ठीक है। तो जब मैं इसके साइज की बात करूंगा कि भाई इस एलसीडी का साइज क्या है, ठीक है, तो हम ऐसे नहीं नापेंगे इसको, ठीक है। हम ऐसे ऐसे नहीं मेजर करेंगे, हम ओनली ऐसे मेजर करेंगे, यहां से यहां तक, ऐसे ये वाला, ठीक है। चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, बात एक ही, ठीक। इसको बोलते हैं डायगोनली, विकर्णते हैं, ठीक है, विकर्णवत। आगे बात समझ में। तो जो साइज की अपन बात करते हैं तो अपन डायगोनली अपन मेजर करते हैं, ठीक है। अपन जो ये और ये वाले भी मेजर करते हैं, लेकिन इसको अपन साइज नहीं बोलते इसको, ठीक है। ये वाली हाइट और जो ये वाली लेंथ है इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन मेजर करते हैं, लेकिन उसको अपन साइज नहीं बोलते। साइज अपन किसको बोलते हैं, जो ये डायगोनली होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, साइज बोलते हैं। सपोज करो कि जो टीवी है, सपोज करो कि आपकी 30 इंच की टीवी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उसको डायगोनली मेजर किया गया। जो इसका जो डायगोनली जो लेंथ है ये वाली यहाँ से और यहाँ तक, ये कितनी है, 30 इंच की है, ठीक है। तो ऐसे मेजर किया जाता है। अपन जब आप बात करते हैं अपन ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, कहने का मतलब कि ये हाइट और जो ये लेंथ है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट रेशियो। तो जो मॉनिटर स्क्रीन होती है या आप कोई भी ले लो, एलसीडी एलईडी आप कुछ भी ले लो, ठीक है, जो उसकी जो लंबाई, ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ तथा ये हाइट, ये वाली हाइट, ठीक है, इसका जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं, ठीक है। जैसे 16:9, ठीक है। तो जो आजकल जो मैक्सिमम टीवी, जो एलसीडी वगैरह एलईडी वगैरह जो भी आ रहे हैं वो इस रेशियो में आ रहे हैं, ठीक है, 16:9 का। 16 ये और 9 ये वाला जो हाइट होती है अपनी, ठीक। 1:1 यदि जो आपका टीवी है एलसीडी जो भी कुछ है, यदि वो स्क्वायर शेप का है, ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। 9:16, यदि ये 9 है और ये क्या है 16 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं कि जो डिस्प्ले की क्वालिटी होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि जो आपको स्क्रीन पर जो भी आपको क्वालिटी दिखाई देती है, ठीक है, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, या जो क्वालिटी आपको दिखाई देती है, ठीक है, वो किन फैक्टर के कारण वो आपको इतनी क्वालिटी जो भी दिखाई देती है। कभी कभी आपको खराब क्वालिटी दिखाई देती है, कभी कभी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी दिखाई देती है, ठीक है। मतलब उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, या जो आपकी क्वालिटी होती है उनके लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। देखिए जो मॉनिटर की डिस्प्ले हो गई या आपके मोबाइल वगैरह की कोई भी स्क्रीन हो गई, ठीक है, तो जो भी उस पर आपको दिखता है, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे कोई इमेज वगैरह हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, वो जो चीजें होती है ना वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि इमेज का, तो जो इमेज है बहुत छोटे छोटे किससे मिलकर, डॉट से मिलकर बनी हुई होती है। वो जो डॉट्स होते हैं वो इतने पास में होते हैं कि अपन को लगता नहीं है कि एक्चुअल में डॉट से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। और जो डॉट्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं जिसका नाम है रिजोल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं कि जो ये रिजोल्यूशन होता है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए कि यूनिट एरिया में कुल पिक्सल्स या डॉट की संख्या क्या करती है, जो रिजोल्यूशन होता है उसको दर्शाती है, ठीक है। कि मतलब आपके पास कोई एरिया है, जैसे सपोज करो कि जैसे आपके पास ये कोई एरिया है, ठीक है। सपोज करो कि आपकी जो स्क्रीन है जिसमें आप कोई भी चीज देख रहे हो, ठीक है, वो क्या है, वो इसका एरिया है, ये आपकी क्या है, स्क्रीन है, ठीक है। और सपोज करो कि इसमें कोई इमेज है जिसको आप देख रहे हो, ठीक है। और सपोज करो कि जो इमेज है उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं या नंबर ऑफ डॉट्स कितने, सपोज करो कि अभी फिलहाल कितने हैं, 100 है। यहाँ पर कोई एक इमेज है, ये आपकी फोन की स्क्रीन समझ लो, ठीक है, ये आपकी फोन की स्क्रीन है, ठीक है, जिसमें आप कोई एक इमेज को देख रहे हो। ये आपकी फोन की स्क्रीन जिसमें कोई एक इमेज है जिसमें पिक्सल्स कितने 100 है, जिसमें डॉट्स कितने 100 है, ठीक है। अब सपोज करो कि मुझे जो स्क्रीन जो ये इमेज है मुझे इसको और स्पष्ट देखना है,
कहने का मतलब मुझे इसको और बढ़िया तरीके से देखना है ना, क्लियर देखना है एकदम, ठीक है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या करूँ, जो पिक्सल्स है इनकी संख्या बढ़ा दूं, ठीक है। अब मैंने सोच से क्या कर दी, इसको मैंने 1000 कर दिया, ठीक है। अपने पास जो एरिया था, अभी भी एरिया वही है, एरिया तो सेम है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, जो पिक्सल्स थे उसका नंबर क्या कर दिया, मैंने इंक्रीज कर दिया, 100 से कितना कर दिया, 1000 कर दिया, ठीक है। तो जो पिक्सल के बीच में जो पहले गैप था जब 100 थे, ठीक है, तो कुछ तो गैप होगा उनके बीच में, हालांकि बहुत पास होगा लेकिन कुछ तो गैप होगा, ठीक है। अब जब मैंने वो 100 कर दिया है, एरिया वही है, ठीक है, 100 कर दिया, तो अब उनके बीच में जो गैप है और ज्यादा कम हो जाएगा। भाई सपोज करो कि एक आपके पास कमरा है, ठीक है, उसमें पहले 100 मेंबर थे, अब उसमें आपने 1000 मेंबर ठूस दिए, ठीक है, तो क्या उनके बीच में गैप कम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सट जाएंगे, वो आगे बात बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बहुत पास हो जाएंगे। पहले 100 तक थोड़ा खुल लेते हैं, जब 1000 ठूस दिए तो क्या हो जाएंगे, वो पास हो जाएंगे, बहुत सट जाएंगे। वही केस यहाँ पर है, पहले 100 थे तो थोड़ा दूर थे ना, गैप थोड़ा था, जब 1000 कर दिए तो गैप और कम हो गया, ठीक है। अब जब गैप और कम हो गया तो जो आपकी जो इमेज थी वो आपको क्लियर दिखाई देगी, एकदम स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे आप किसी भी इमेज को जब जूम करते हो, ठीक है, क्या करते हो, जूम करते हो तो वो हल्की सी ब्लर होने लगती है, वो धुंधली दिखाई लगती है आपको। इसका मतलब क्या है, जब आप जूम करते हो जो पिक्सल्स होते हैं उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है थोड़ी सी, जब पिक्सल की दूरी बढ़ी तो धुंधली दिखाई देने लगी, जब घटेगी तो ऑब्वियसली वो और ज्यादा क्लियर दिखाई देने लगेगी। तो जो ये लाइन है इसका मतलब ये देखिए कि जब रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल्स उतने ही नजदीक होंगे, पिक्सल्स उतने ही नजदीक होंगे तथा इमेज क्या है, स्पष्ट दिखाई देगी। आगे बात समझ में, जो रिजोल्यूशन होता है वो क्या होता है, यूनिट एरिया, ठीक है। आप यूनिट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप समझो कि पूरा क्या है, एरिया, जो ये पूरा क्या है, ये पूरा आपको एरिया लेना, ठीक है। तो इस एरिया में जितने क्या थे, डॉट्स थे या पिक्सल्स थे, वही क्या है, रिजोल्यूशन है, ठीक है। आगे बात समझ में, अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने रिजोल्यूशन बढ़ा दिया, इसमें माना कि 100 पहले क्या थे, पिक्सल्स थे, वही किसको दर्शाता है, रिजोल्यूशन को। अब मैंने पिक्सल्स बढ़ा दिए, इसका मतलब क्या, मैंने रिजोल्यूशन बढ़ा दिया है। आगे बात समझ में, अब एरिया तो वही है, ठीक है। अब जब ये बढ़ जाएंगे तो जो पिक्सल्स थे पहले जो थोड़ा बहुत गैप था, अब उनके बीच में गैप कम हो जाएगा, जब गैप कम हो जाएगा तो इमेज है उसकी क्लियरिटी और बढ़ जाएगी, वो आपको और स्पष्ट दिखने लग जाएगी। आगे बात समझ में, तो अब देखते हैं कि जो रिजोल्यूशन होता है, ठीक है, उसको डीपीआई डॉट्स पर इंच या पीपीआई पिक्सल पर इंच में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर एरिया ले रहे थे वो किस में लिया है, इसने इंच में लिया है, एरिया किस में लिया है, इंच में, ठीक है। तो उस एरिया में जितने पिक्सल्स होंगे या जिस जो यहाँ एरिया था जिसको अपने इंच में लिया है उसमें जितने पिक्सल्स होंगे वही क्या होगा, रिजोल्यूशन होगा, ठीक है। तो उसने यही लिखा है यहाँ पर डॉट्स पर इंच या पिक्सल पर इंच, ठीक है। तो रिजोल्यूशन को किस में मापा जाता है, डीपीआई या पीपीआई में, ठीक है। आगे बात समझ आपके, आप देखिए अब नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं जिसका नाम है डॉट पिच। क्या है, डॉट पिच, ठीक है। तो सिंपल सही है, जो दो पिक्सल्स के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, डॉट पिच बोलते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई इमेज है, मैंने उसको बहुत ज्यादा जूम कर दिया तो आपको कुछ पिक्सल इस तरह दिख रहे होंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इन पिक्सल या इन जो डॉट्स है इनके बीच की जो दूरी ना, ये वाली दूरी वाली, इसको क्या बोलते हैं, डॉट पिच बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, अब जितना डॉट पिच होगा, ठीक है, जितना ज्यादा डॉट पिच होगा उतना ही रिजोल्यूशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। भाई जितना ज्यादा गैप होगा तो जो इमेज है आपको क्या दिखाई देगी, ब्लर दिखाई देगी। आगे बात समझ, धुंधली दिखाई देगी। अभी जो अपन देखा था यहाँ पर, जितने पास में क्या होंगे, डॉट्स होंगे, उतनी आपको इमेज स्पष्ट दिखाई देगी, बढ़िया दिखाई देगी, और जितना गैप ज्यादा होगा उतनी आपको धुंधली दिखाई देगी। आगे बात समझ में, अगर ये ज्यादा होगा तो जो ये है रिजोल्यूशन वो कम होगा, आपको इमेज स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। अब अपन बात करते हैं रिफ्रेश रेट की, ठीक है। तो देखिए जो रिफ्रेश रेट होती है उसको किस में मेजर किया जाता है, हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, ठीक है। जो ये रिफ्रेश रेट होती है ये हमको क्या बताती है, ये हमको बताती है कि कोई वीडियो या कोई भी जो चीज है वो कितनी स्मूथली चल रही है, ठीक है। ये स्मूथनेस को बताती है, किसको बताती है, स्मूथनेस को बताती है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, देखना भी, ठीक है। इसके अलावा और दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखना। इसके अलावा तीसरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखना। आपको इसमें कौन सी स्मूथ लगी, ये वाली कि ये वाली कि ये वाली, ये वाली ऑब्वियसली, ठीक है। जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा था तो ये यहाँ पर रुका मैं, फिर यहाँ पे रुका, फिर यहाँ पे रुका, इसको मैं यहाँ पे रुका, उसके बाद में फिर कंप्लीट कर दिया मैंने। इसको मैं कहीं नहीं रुका, इसको मैंने एकदम स्मूथली चलाया, क्या चलाया, स्मूथली चलाया, ठीक है। तो
तो यही क्या बता दिए, ये रिफ्रेश रेट बता दिए कि जो आपकी वीडियो है वो कितनी स्मूथली चलेगी। ठीक है, आप देखते हो जैसे कोई वीडियो होती है वो अटक अटक के चलती है, इसका मतलब क्या, उसकी रिफ्रेश रेट क्या है, कम है। ठीक है, जितनी ज्यादा रिफ्रेश रेट होगी उतनी आपकी वीडियो क्या चलेगी, स्मूथ चलेगी, बिना अटके चलेगी। जैसे यहाँ पर देख रहे थे ना, एकदम स्मूथ में लाइन को ड्रॉ कर रहा था, यहाँ पर मैं लाइन को इतना स्मूथली ड्रॉ नहीं कर रहा था, मैं बीच में थोड़ा सा रुका था यहाँ पर। ठीक है, और इसको यहाँ पर रुका, फिर यहाँ पर रुका, फिर यहाँ पर रुका। ठीक है, तो इसकी रिफ्रेश रेट क्या है, सपोज करो इसे 40 हर्ट्ज है, इसकी कितनी है, इसकी 40 हर्ट्ज समझ लो, इसकी 50 हर्ट्ज, इसकी 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो जितनी ज्यादा रिफ्रेश रेट होगी आपकी वीडियो उतनी स्मूथ चलेगी। अब बात करते हैं जो लास्ट का है जिसका नाम है इंटरलेसिंग। ठीक है, जो इंटरलेसिंग है ये आपको बताता है कि जो आपको स्क्रीन पर जो इमेज दिखती है वो किस प्रकार बनती है। ठीक है, तो देखिए इसके द्वारा ये बताया जाता है कि जो मॉनिटर पर आपको कोई भी इमेज दिखाई देती है वो किस प्रकार बनती है। ठीक है, इसमें एक लाइन को उसके विपरीत वाली लाइन पर स्कैन करके इमेज को बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको स्क्रीन पर दो इमेज दिख रही होंगी, मतलब बीच में वो कटी हुई आपको दिख रही है, व्हाइट लाइन दिख रही है। तो देखिए जब इनको अपन मर्ज करेंगे तो आपको एक पूरे का मिल जाएगा, जो नीचे आपको दिख रहा है, इनको मर्ज करने पर आपको फुल क्या दिख रहा है, एक इमेज दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या इंटरलेसिंग होता है, जब दो इमेजेस होती है, ठीक है, उनको आपस में क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए जो इमेज का इसमें बीच में क्या लाइन है, इसमें अलग लाइन है, इसमें क्या है अलग लाइन है, इसकी आंख दिख रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आंख पे क्या है, यहाँ पर आंख पर एक पट्टी है। ठीक है, और यहाँ पर आंख पर कोई पट्टी नहीं है, इसको मिलाएंगे तो आपको क्या बन जाएगी, पूरी इमेज बन जाएगी। वही क्या होता है, इंटरलेसिंग होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट सॉफ्ट आउटपुट डिवाइसेज है वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसके बाद आती है स्पीकर। ठीक है, तो आप स्पीकर के बारे में सब जानते होंगे। ठीक है, कि जो ये आउटपुट देता है, जो आउटपुट मतलब प्रोड्यूस करता है, वो साउंड के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देखिए इसके द्वारा जो आउटपुट होता है, ठीक है, जो आउटपुट साउंड के रूप में प्रदान किया जाता है या दिया जाता है या निकाला जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में जो आउटपुट को साउंड में बदलने के लिए जब कंप्यूटर होता है, ठीक है, यदि आपको जो आउटपुट है उसको किस में बदलना है, साउंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको साउंड कार्ड की रिक्वायरमेंट वहां पर होती है। बिना साउंड कार्ड के आप आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर सकते, किसमें, साउंड के फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद में आता है प्रोजेक्टर। ठीक है, तो जो प्रोजेक्टर होता है वो कोई इमेज हो गई या कोई वीडियो हो गई, ठीक है, उसको बड़े पर्दे पर दिखाने का काम करता है। जो जैसे कॉलेज वगैरह में भी आपको पीपीटी वगैरह देनी होती है सबके सामने, ठीक है, तो आप वहां पर प्रोजेक्टर का यूज करते हो। इसके अलावा जो थिएटर वगैरह होते हैं, ठीक है, वहां पिक्चर वगैरह मूवी दिखाने के लिए वहां पे भी किसका यूज किया जाता है, प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कि जो ये प्रोजेक्टर होता है ये डीएलपी बोले तो डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग टेक्निक यूज में ली जाती है। ठीक है, जो प्रोजेक्टर होता है इसमें कौन सी टेक्निक यूज में जाती है, डीएलपी, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग टेक्निक यूज में ली जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो मॉनिटर होता है उसके एक दो टाइप्स बच गए जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम कल हार्ड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ने वाले। ठीक है, मतलब पहले हम मॉनिटर के टाइप्स पढ़ लेंगे, उसके बाद में हार्ड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कल से हम स्टार्ट करने वाले। जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है, ये प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये किस में आते हैं, ये हार्ड आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।